क्या नाम है बेटा? प्रियंका सिंह। तारीख बताओ, किसके बारे में जानना? प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। कैसे हैं संतोष जी? बढ़िया है सर। आप धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? पत्नी साथ में है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। बताइए, तारीख बताइए। 17 अगस्त 1980। समय? समय 9:15 रात में। कब से देख रहे हमारा कार्यक्रम? गुरुजी 3 महीने से मैं देख रहा हूँ। कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है सर। मैं पिछली बार भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था तो मैं आया था। अच्छा। पलवल भी आने वाला था लेकिन ज्यादा बारिश हो रही थी इस वजह बारिश से। बहुत हो रही हाँ। और आज भी हम सोच रहे कि हमारा लास्ट में बस निकल जाए कैसे भी। पर तुम सामने खड़ी हो तो कुछ बात खोल दें। हाँ। अगर बड़ा भाई समझो तो मन की बात बोल हाँ। दें। ठीक। अगर पति को किसी भी बात को रोज समझाना पड़े और पति मन से खिन्न या दुखी रहे तो यह भी तो धर्म नहीं, गलत है। सही? हाँ। क्यों संतोष जी, सही है कि गलत? सही है। तब आज से अपन को इसको सुधारना है। प्रथम भगवान पति, फिर अपना परिवार, फिर मंदिर में भगवान। देखिए, जो लोग अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं करते, दुखी रखते हैं, दो माता पिता होते हैं हर मनुष्य के। एक माता पिता होते हैं लौकिक संसार में, जिनने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पैदा किया। और एक पारलौकिक माता पिता होते हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण, राम जानकी, राधा कृष्ण, जो भी। तो जब हम लौकिक माता पिता यानी संसार के माता पिता को प्रसन्न नहीं, तो जब हम इनको प्रसन्न नहीं कर पाए तो पारलौकिक माता पिता को भला कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? घर में माँ बाप भूखे हैं, शंकर पार्वती जी को हलवा का भोग लगा रहे, क्या मतलब? पहले अपने घर देख लो। पहले पति पतिदेव, दूसरे पति जगतपति, भगवान सबके पति, सबके पिता। कहने का मतलब, जो बात पत्नी को समझाई जाए और पत्नी उस पर अमल न करे या ध्यान न दे तो फिर समझाना पड़े, फिर समझाना पड़े। सुबह समझाओ, शाम को जो कहते हो, शाम को समझाओ, सुबह जो कहते हो। अगर ये कुंडली सही है तो ऐसा होना चाहिए। क्या मतभेद रहते हैं? ऐसा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत रहता है। थोड़ा स्वीकार कर रहे हो मतलब हम समझदार हैं। आर्थिक स्थिति की वजह से रहता है। वो आर्थिक स्थिति की वजह से रहता है। आर्थिक स्थिति में तो, बुरी आर्थिक स्थिति में पति का साथ जरूर देना चाहिए। लेकिन हर चीज में मैंने साथ दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने नहीं दिया, हम कहाँ कह रहे हैं, और आज भी देती हूँ। अभी आपने कहा कि आर्थिक स्थिति के कारण रहता है। हाँ। रामायण में एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी, आपत्ति काल में इन चार की परीक्षा होती। मुसीबत में साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा कोई आरोप नहीं है, हमें तो कुंडली में कुछ दिखता है। तो मुसीबत है, तो मुसीबत में भी मैंने दिया है साथ। अरे अभी भी हम देती कहाँ हूँ। कह रहे, हम तो गलती से बोल गए, बता रहे कि अपन को सुधार करना है। अब हम इसलिए गलती से बोल गए। कितने साल हो गए शादी के? 18 ईयर कंप्लीट हो गए। 18। जी। जब 18 साल में उनकी नहीं मानी तो 8 मिनट में हमारी कैसे मानो? इससे अच्छा ये है कि ठीक है, अब भैया सुनो, काम की बात करें। कुंडली के अनुसार कंफ्यूजन बहुत रहता है, कोई काम में ठोस सफलता नहीं मिलता गुरुजी। सही बात है। सही बात है। दोस्त बन बन के मिले हमको मिटाने वाले, ये गजल शायद आपके लिए बनी है। बिल्कुल गुरुजी। जितने मित्र मिलेंगे वो डुबा के चले जाएंगे। डुबा के चलेगा। अभी 2 फुट पानी में डूबे और एक और मिलेगा तो 1 फुट और डुबा देंगे। ये स्थिति रहेगी। ये स्थिति। इसलिए मित्रों से दूर से नमस्कार। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल गुरुजी। तो इससे आप सावधान रहें। ठीक। पेट में कोई तकलीफ तो नहीं रहती? नहीं, पेट में तकलीफ नहीं रहती। इसलिए नहीं रहती कि छठ में सूर्य हैं, यूपी के आदमी हो, सूर्य भगवान की छठ पूजा करते होगे।
हाँ घर पे होता करते ही हैं। है, हाँ उसका परिणाम मिलता। सबसे ज्यादा आत्मबल आपको दिखाई देगा बिहार में और उसके बाद यूपी में। और जितने लोग छठ पूजन करते, बड़ी कठोर साधना करते हैं भाई, बड़ी कठोर। हमारे घर के पास में तालाब है, हम देखते हैं 3-4 दिन बहुत मेहनत करते हैं लोग, बहुत तपस्या करते। तो जब सूर्य भगवान की आराधना कोई करेगा तो शरीर से निरोग रहेगा, ये यूपी बिहार में देखने को मिलेगा। और सूर्य भगवान की कोई आराधना करेगा तो उस मनुष्य का आत्मबल बहुत मजबूत होगा। तो देखा होगा यूपी बिहार वाले कोई से डरते नहीं, उनको एक ही प्रदेश को छोड़ दो तो पाकिस्तान की व्यवस्था, हाँ पाकिस्तान की व्यवस्था हो जाए, हाँ भर तो बोल दो। तो ये सूर्य भगवान की तपस्या आराधना, छठ पूजा, बहुत कठोर व्रत करते हैं। सूर्य भगवान को भी प्रणाम है और भक्तों को भी। तो ये तपस्या का फल होता है, इसलिए आप बीमार नहीं तो आपको आजीवन पेट का रोगी रहना चाहिए। तो ये कुंडली बताती है। आप बताएं क्या जानना चाहते। एक विडंबना कुंडली में दिखाई देती है, आप उसका समाधान बताएंगे, घबराना नहीं। आप जिसको पालेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप तोता पाल लें, कबूतर पालें, कुत्ता बिल्ली पालें, मछली पालें, खरगोश पालें, चूहा पालें, जो भी पालेंगे, और उसके बाद फिर मनुष्यों की बारी। तो कभी कोई जीव जंतु आपने पाला है? सही है। अब आपको हम उसका समाधान बता देते हैं। भगवान शंकर की थोड़ी बहुत सेवा कर लिया करें, ठीक है ना? ठीक। या फिर चंद्र मंत्र का जाप करें, ओम चम चंद्राय नमः, बीज मंत्र, ठीक है सिंपल। ठीक है। वैदिक मंत्र आप कर नहीं सकते, हाँ आप यज्ञोपवीत पहनते नहीं है, ना। ठीक है ना, और ब्राह्मण नहीं, ठाकुर है, ठीक है ना? हाँ जी। तो आप वैदिक मंत्र ना करें, अधिकारी ठीक। नहीं। ओम चम चंद्राय नमः बीज मंत्र कोई भी कर सकता। ओम गणेशूर्याय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, कैलेंडर में, नेट पे, गूगल पे, सब जगह मिल जाएगा। ये मंत्र आप जरूर जपना, ठीक है गुरु ठीक जी। है ना? हाँ, कितनी बार जपना है गुरु जी? हृदय से जपो तो एक बार, औपचारिकता में जपो तो जिंदगी भर। समझो बात। हाँ अगर आदमी ध्यान की अवस्था में एक मंत्र जपता है तो 1 करोड़ मंत्र जपने में सिद्धि नहीं होती, एक मंत्र ध्यान की अवस्था में सिद्ध हो जाता। ध्यान का मतलब फुल्ली कंसंट्रेट, पूरी तरह एकाग्र होना। कर लिया करो रोज, ओम चम चंद्राय नमः, सुबह शाम जब समय मिला कर लिया, ठीक है ना? ठीक है गुरु जी। ये कर लो। हाँ, अब सवाल क्या है? सवाल मेरा आर्थिक स्थिति कभी अभी तक कभी हमेशा मतलब कर्ज में ही डूबा रहता हूँ। देखो भाई, हमने ये कहा जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगा तो धन हानि होगी। पति पत्नी में अगर बहस विवाद होगा, लड़ाई कुछ वैसे ठोस नहीं होता गुरु हमने जी, ये मतलब नहीं वो कहा कि महाभारत होता है। ठोस होती तो ये खड़ी क्यों होती बहू यहाँ, ठीक है ना? फोटो टंगी होती, ऐसा नहीं। अरे भाई, यूपी का मामला है, भावनाओं को समझो। गड़बड़ होगी तो फिर बड़ी गड़बड़, पर जो कलह होगी इस बात को समझें। आपकी कुंडली में 7वें घर में मंगल और शनि एक साथ बैठे। जी गुरु जी। कभी दिखाए हो? हाँ जानते हो? हाँ जान। ये बैठे तो जब तक धन भाव का स्वामी मंगल और 12वें दुख भाव का स्वामी शनि, जब दोनों के बीच तकरार होगी हम उसका परिणाम बताए देते हैं। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच नुकसान हुआ करेगा। कभी इस दौरान नुकसान होता है? इस दौरान परेशानी होती है? बोलो हाँ या ना। हाँ नुकसान हुआ था गुरु जी, मोबाइल चोरी हो गए थे। ठीक है, और भी कोई नुकसान? पैसे का नुकसान किसी तरीके से? पहले पैसे का भी नुकसान हुआ है गुरु जी, इसी दौरान हुआ है। तो हमारी ज्योतिष कहाँ गलत है? नहीं गलत नहीं है। बताओ ना।
लेकिन जब हम बोलते, हमारी बात को गलत वे में आदमी लेता है तो हम पीछे हट जाते, क्योंकि हम भी ऐसे हैं, जैसा लिफाफा वैसा लेटर अपन ने रख दिया। जस दूल्हा तस बनी बाराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात। और ज्यादा कोई नाराज हो तो तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। हमको करना क्या? गंगा किनारे जाके प्यासे लौट जाओ, तुम्हारी गलती हमारी नहीं। हम तो आए थे गुड़गांव समाधान करने के लिए, अब आप ना समझो तो आपकी गलती। तो हमने कहा कि जितना आप बहू को समझाओगे और बहू नहीं मानेगी, आर्थिक नुकसान होगा। साल भर लड़ो, बढ़िया दंगल करो घर में, और सितंबर में नुकसान उठाओ। और आज से प्रण करो कि गुरु मान के हम कह देते लड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए, अगले सितंबर में नुकसान नहीं होगा। देखो भैया, देखो बताएं। हाँ जी। फिर हम घोषणा करते हैं, जिस दिन हमारे सामने ऐसे 1 लाख आदमी बैठे होंगे हमारे दरबार में या यूट्यूब लाइव में, उस दिन हम ज्योतिष के 100% पत्ते खोलेंगे। इतने लोगों में नहीं। अभी तो हमारी श्री गणेश चल रही रिहर्सल, ठीक है। आप विनोद दुबे के सामने खड़े हो, हमारा काम बड़ा ऊंचे लेवल का है, भगवान की कृपा। बोलते जी गुरु जी। अभी परसों नरसों किसी का बिहार का कॉल लगा था, एक उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग सुनिए। उस व्यक्ति को हमने बोला, इस दौरान समय के अंतराल में आप एक तालाब की मेड़ से 10 महीने तक गए और आए। उसने कहा सही बात है, ना हम पहले गए हैं तालाब पे और ना बाद में गए, पर इस मेड़ से जाना हुआ। हमने कहा दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है, बार बार बोल रहा था तो मेरे को बता दें। हमने कहा दूसरी बात, इस 10 महीने में आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जिस पुरुष के सीधे हाथ का अंगूठा नहीं था। बोलो हाँ कि ना। लाइव में उसने कहा हाँ। फिर हमने कहा अब इसके बाद सुनो। उसके बाद का कुछ समय गुजरा, 11-12 महीने का। उस दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से आप लेन देन कर रहे, बार बार मिलना हो रहा, जिस आदमी का सीधा हाथ जला था और उसमें सफेद दाग और काले काले दाग अलग दिखाई देते थे। बोलो हाँ। तो उसने कहा हाँ। हमारी ज्योतिष उस लेवल की है। अगर इस लाइव के कार्यक्रम को किसी ने देखा हो तो कृपया हाथ उठाएं। ये देखो हाँ। अब आप देख लो पीछे हाथ नजर उठा, इतने लोग हैं। धन्यवाद। तो हमारी ज्योतिष का लेवल अलग। जी गुरु जी। और अगर हम बता रहे हमारी बात कोई नहीं मानता, बोलना नहीं चाहिए निजी बात। हमारे ससुर जी नहीं मानते थे, हमारी कुंडली देख के कहते थे हम घर बेच देंगे, शादी यहीं करेंगे। उन्हीं के बेटा की हमने कहा यार 1 हफ्ते रुक जाओ, लाल दान की बात बता रहे, बिना अनुभव की बात नहीं करते। लाल दान में शादी मत करो, दोनों सुखी नहीं रहेंगे। नहीं माने, शादी कर ली, ठीक। और जो भी कारण था, अपनी भी आदत है, एक बार इशारा किया और सामने वाला पूंछ केवल खड़ा हुआ था, मैं बोलते नहीं, जो देखे करो, क्या करना, हमको मतलब नहीं, तुम्हारा नुकसान। उसके बाद आज उस बहू का 3 बार तो ब्रेन खुल गया, ब्रेन, लाखों रुपए, कई लाख रुपए बर्बाद। वो बहू हमेशा बीमार रहती, उसके बाद उसके 5 ऑपरेशन हो चुके शादी के बाद। 1 हफ्ता रुक जाते तो क्या बिगड़ जाते। लेकिन हमारे यहाँ के शहर के एक ज्योतिषी ने कह दिया, जिसको 1 पैसे का ज्ञान नहीं, उम्र ज्यादा, उम्र से क्या करेंगे, उम्र दराज तो दुनिया में बहुत लोग बैठे, अनुभव होना चाहिए। जी। उन्होंने कह दिया कुछ नहीं होता, कर लो, कर लिए। आज परेशान है, आज उनकी तकलीफ देख के, कुछ भी है, रिश्तेदार है तो पीड़ा तो होती है कि भाई अपने हैं, पर क्या कर सकते, गलती किसी के, बच्चे भोग रहे। तो ये है, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जब कभी जाना हो, देखो एक बात समझो, सीखो बेटा, मनुष्य से गलती होती है, भगवान से नहीं। और हम और आप सब मनुष्य जी। अगर कोई चूक होती है तो उसका सुधार ही संशोधन है जी, कोई विकल्प नहीं। तो तुम लोग क्या कहते हो, दोनों जन
आज से रामायण का पालन होगा, मिलके राम जानकी जैसे रहोगे, कि महाभारत का होगा, दोनों तरफ, एक तरफ हस्तिनापुर तो एक तरफ दूसरी सेना खड़ी रहेगी। अब वो तुम तय करो, मिलके रहोगे तो पैसा बढ़ेगा, जी गुरु जी। लड़ोगे तो सितंबर में नुकसान हो। ठीक है गुरु जी। आनंद का। और गुरु जी एक और सवाल है मेरा। मेरा गांव में एक घर है, उस घर मतलब हमने जमीन खरीद के वो किया था, तो उस जमीन पे लगभग 1999 से मुकदमा चल रहा है गुरु जी। कई बार उस पे वो अभी फिर वही बात आ गई पुरानी। मंगल जमीन जायदाद मकान का कारक है। 12वें घर का स्वामी शनि मंगल के साथ है 7वें घर में। ठीक है जी। आप हनुमान जी की सेवा शुरू कर लो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। मूंगा पहन लो, घर का मुकदमा खत्म हो जाएगा। बांस की बांसुरी में शक्कर भर के वीराने में गाड़ दो, शत्रु समझौता कर लेगा। वो भी गाड़ा था गुरु जी, एक बार गाड़ा था। कब गाड़ा? कितने दिन हो गए? वो लगभग 6-7-8 महीने हो गए गुरु जी। मूंगा पहन लो, एक दोनों बातें हमने कही, एक मूंगा पहनो, एक बांसुरी गाड़ दो। बांस की बांसुरी में शक्कर भर के। और किसके कहने से किया हमें नहीं मालूम। अब हमारी मैं देखा था गुरुजी। अब हम आपको एक रहस्य खोल दें। जब कोई भगवान का भक्त कहता है कि तुम तो ये कर दो काम हो जाएगा, उसमें किंतु परंतु न लगाया जाए। एक बात जी। दूसरी, हमारे पास आए कभी तो हम पहले बता देते। हमारे पास जब कुंडली दिखाने आए तो कृपा करके नीले और लाल कपड़े पहनकर ना आए। एक बात। हमारे पास कुंडली दिखाने आए तो थोड़ी सी बगीचे की मिट्टी मुट्ठी में ले लें या जेब में रख लें, फिर आ जाएं। 2 बातें। तीसरी बात यह है, हमारे पास कुंडली दिखाने आए और हम बोल दें ये काम होगा, आप जाइए, फिर उसके बाद पुराना अध्याय शुरू ना करें। हम उसका रहस्य बता दें। एक बेटी की शादी के लिए कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, हमारी बेटी की शादी कब होगी? हमने कहा आपकी बेटी की शादी गणना बताती 90 दिन में हो जाएगी, तय हो जाएगी। अब हमने दे भी दिया, लिख के भी दे दिया कि 90 दिन में तय होने का योग। अब हम कहते आप जाइए। अब वो बैठते, उनको लगता हमने दक्षिणा दी है तो हम थोड़ी देर और बैठ लें। अरे आधा घंटा बाहर बैठ लो, एसी तो बाहर भी लगा। पर वो बैठेंगे, फिर वो महाराज जी बहुत अच्छा लड़का इंदौर में था, हम कहते आप जाइए, आप समझिए जाइए। हमने कह दिया 90 दिन में तय होगी। नहीं सुनो तो महाराज जी, हम कहते ये चौपट करेंगे, हमारा नाम और अपना काम। महाराज जी इंदौर में बहुत बढ़िया लड़का था, सब कुछ फाइनल हो गया, उसके मामा ने मना कर दिया। कहते जाइए, आप जाइए। महाराज जी और तो सुनो, एक लड़का दिल्ली में था, इंजीनियर था, लड़के की माँ को पता नहीं क्या हो, उसने मना कर दिया। हम कहते आप बताइए और बताओ, हम सुनने लगते। तुम्हें नहीं मानना तो सुनो, एक और बताएंगे। फिर थोड़ी देर में कहेंगे चलिए महाराज जी आपने कह ही दिया 90 दिन में तय हो जाएगी, हम निश्चिंत हो गए। हम कहते नहीं होगी, ये फाड़ के फेंक दो। क्यों? अभी तो आपने कहा। हमने कहा हमने इतने एक बार कहा 90 दिन में तय होगी, 20 बार कहा कि जाइए, मानते कहाँ हो? ये ज्योतिष का सूत्र है। अगर आप बेटी की कुंडली दिखाने गए, ज्योतिषी के पास बैठे हैं, प्रश्न किया, उसी समय सहनाई बजती जा रही, क्या हो गया भाई? अरे वो फलाने व्यक्ति हैं, उनके घर में शादी, बेटा बेटी की। तो आपकी कुंडली का फल संकेत, प्रकृति का संकेत शुभ है कि आपकी बेटी की शादी जल्दी होगी। बच्चे का प्रश्न लेके आए, बेटा बहू 4 साल हो गए, शादी हो, बाल गोपाल नहीं। थोड़ी देर में कोई बच्चा दौड़ता आ जाए, थोड़ी देर में कोई खबर आ जाए कि बेटा हुआ, नाम निकाल दीजिए। हमारे यहाँ नाते वही गुरुजी मिठाई लेके आ रहे हैं, ठीक, तो ये संकेत है कि आपका काम बन जाएगा। क्योंकि बिना कुंडली देखे बोल दो कि आपके यहाँ पुत्र पुत्री कुछ ना कुछ बाल गोपाल होंगे, जाओ। लेकिन जब ब्राह्मण कह दे कि जाइए, हम आशीर्वाद देते, हमने लिख दिया, काम होगा, उसके बाद पुराना रिकॉर्ड नहीं दोहराना चाहिए। लोगों को लगता हमने दक्षिणा दी है तो हम तो आधे घंटे बैठेंगे। अरे बैठो भैया, सुनाओ, क्या तकलीफ है? तुम्हारी समस्या बाद में जाते समय अपन ने कह दिया कि तुम्हें नहीं कहना, तो इसलिए हमने बताया थोड़ी सी बगीचा की मिट्टी ले आए हमारे पास जब मिलने आए। एक बात,
लाल और नीले रंग के कपड़े पहनकर नहाए। ये दो बातें। और जब सलाह मिल जाए, हम खर्रा बना के दे दें कि ऐसा ऐसा करो काम होगा, तो फिर उसके बाद पुराना इतिहास न दोहराए, ये नियम। तो ब्राह्मण जब कहता है, कोई विद्वान जिसको हम गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कह दिया मतलब वो हमारे धर्म के पिता हैं, गुरु हैं, जो वो कह रहे हैं हमें सुनना तो चाहिए, मानो चाहे ना मानो। जी गुरु जी। तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। रही बात पति पत्नी की लड़ाई, तो दुनिया में होती, और अगर लड़ाई नहीं हो रही होती तो हम 2 बजे रात को यहाँ काय को बैठे होते, घर में नहीं होते। जाओ गुरु जी, ये थोड़ा बीमार रहती है, तो क्या इसमें क्या, ये हमेशा बीमार रहती है? अरे भाई, साथ में घर का मंगल शनि, तो अच्छा अच्छा, देख ही रहे हैं ना। अच्छा।